हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में से इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू ई के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था 1 + 1/x रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू ई, बट हमारे पास लिमिट क्या थी? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 थी। अब हमारे पास लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ये उस क्वेश्चन से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है। बाइनोमियल एक्सपेंशन देखिए, आपको सबको ही पता है 1 + x रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है? 1 + n x + n(-1/2 फैक्टोरियल x² + n(-1) n-2/3 फैक्टोरियल दैट विल बी x³ प्लस अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम चेक करें 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, बिकॉज हमारे पास है 1 + 1/x रेज़ टू पावर x। इस तरह का ही फंक्शन हम लेंगे यहाँ पे 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। तो ये किसके इक्वल होगा? अगर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन किया 1 + nx, n यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है? n यानी कि ये जो इसकी पावर है, तो यहाँ पे हमारे पास n ही है इसकी जगह पे, तो यहाँ पे हम n ले लेते हैं। तो यहाँ पे है nx, तो x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1/n, तो ये आपका आ जाएगा 1/n प्लस नेक्स्ट आपका आ जाएगा n(-1/2 फैक्टोरियल। x की जगह पे जो x² है वहाँ पे आपका बन जाएगा 1/n² प्लस अप टू सो ऑन। थर्ड भी लिख लेते हैं n(-1) n-2/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n³ प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। यही चीज़ होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। हमने इसको ओपन कर लिया। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम, इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो n है यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आपका 1 ही है और इसमें आपने n कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? इंटू n 1 - 1/n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n² प्लस यहाँ से भी आप ऐसे ही करेंगे, n ये आपका एज इट इज़ रहेगा, एक n यहाँ से कॉमन आएगा, एक n यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये n फिर हो जाएगा, यहाँ से एक n कॉमन आया तो n², एक n यहाँ से कॉमन आया तो ये आपके पास हो जाएगा n³। तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं n³ 1 - 1/n 1 - 2/n/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n³ प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। क्लियर हो गई आपको इतनी चीज़? यहाँ से देखिए क्या होगा, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये n² और ये n कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये n³ और ये n³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/n/2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो अब हमें चाहिए हमारी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट हम ले लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। स्टार्टिंग हमने की थी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n से, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये सारे पे आपकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी 1 + 1 1 - 1/n/2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n। आप ये समझते रहिए, आपको अगर इसकी PDF रिक्वायर्ड होगी वो आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, इसकी PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ दैट विल बी इक्वल टू 0। हमेशा 1/∞ किसकी इक्वल होती है? 0 की इक्वल होती है, तो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1 + 1 प्लस ये 1 - 0 दैट इज़ 1, तो 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा 1/∞ 0, तो ये आपका 1 बच जाएगा, ये भी 1/∞, 2/∞, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी इक्वल टू, तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 + 1/1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, प्लस 1/2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, प्लस 1/3 फैक्टोरियल
प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये आप सबको पता है ये किसकी एक्सपेंशन है, ये जो आपके पास आ चुकी है ये किसकी एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है ई की। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल गई है कि 1 प्लस 1/n रेज़ टू पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई। अब n के लिए तो हमें ये e मिल गया है, वेयर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n तो हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, बट x जो हमें गिवन था, x यहाँ पे ये चीज़ थी, हमने ये प्रूव करना था 1 प्लस 1/x रेज़ टू पावर x। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, बट x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ये तो हमें कहीं पे गिवन नहीं है। x कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट, अगर ये हमें नेचुरल नंबर गिवन होता फिर तो हमारा डन हो ही गया। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट x बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तब क्या चीज़ होती है, देखिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है हमारे पास, m इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन m प्लस 1। ये क्या चीज़ होती है, m इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन m प्लस 1। देखिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट x है और यहाँ पे कोई पॉइंट है m और यहाँ पे कोई पॉइंट है m प्लस 1। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये x को अगर मैं कह दूँ कि ये 4 है और ये m 3 है और ये 5 है, तो ये तो आपकी जो मैंने आपको बताया वो चीज़ हो गई ना कि 3 इज़ लेस देन 4 इज़ लेस देन 5। तो ये चीज़ तो हो गई। अगर 3 की जगह पे यहाँ पे m3 ना होके अगर 4 भी हो जाए तब भी m प्लस 1 से तो वो छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में। नंबर लाइन में ये चीज़ तो क्लियर ही है ना कि अगर जो स्मॉल वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है और ये राइट साइड पे हमारी बिगेस्ट वैल्यूज़ होती हैं। ऐसे ही हमारी नंबर लाइन होती है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, इस तरह से ही होती है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं m की बात करूँ तो m विल बी लेस देन इक्वल टू x विल बी लेस देन m प्लस 1। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये चीज़ बताती है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। क्लियर है आपको इतनी चीज़? तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर मैं इसको कर दूँ 1/m विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, 1/x विल बी ग्रेटर देन 1/m प्लस 1। अब ये साइंस क्यों चेंज हो जाती हैं वो आप सबको पता है। देखिए अगर बात करूँ कि 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर मैं 1/2 की बात करूँ दैट विल बी लेस देन 1/1। क्लियर, साइंस चेंज हो जाते हैं। 2 इज़ ग्रेटर देन 1, अगर मैं 1/2 की बात करूँ दैट विल बी लेस देन 1। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है, जब मैंने m लेस देन इक्वल टू x था तो जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो 1/m विल बी ग्रेटर देन 1/x विल बी ग्रेटर देन 1/m प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें चाहिए 1 प्लस 1/x, तो यहाँ पे हम 1 प्लस कर लेते हैं दोनों साइड पे, 1 प्लस 1/m ग्रेटर देन 1 प्लस 1/x विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस 1/m प्लस 1। ठीक है, नाउ व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये वाला x है, अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऑब्वियस है m प्लस 1 विल टेंस टू इन्फिनिटी, m विल टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो m टेंस टू इन्फिनिटी एंड m प्लस 1 विल ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी। ये तो क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस 1/m, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ m प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1/x रेज़ टू पावर x विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस 1/m प्लस 1 रेज़ टू पावर m। तो अब देखिए 1 प्लस 1/m रेज़ टू पावर m प्लस 1, 1 प्लस 1/x रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पे मैं अगर इसकी लिमिट चेक कर लेती हूँ और इसकी लिमिट चेक कर लेती हूँ, अगर इन दोनों की लिमिट चेक करने के बाद मुझे सेम लिमिट मिल जाती है तो इसकी लिमिट मुझे पता चल जाएगी, बिकॉज हमने स्क्वीज़ प्रिंसिपल किया था, वहाँ से हमें ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पहले इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/m रेज़ टू पावर m प्लस 1। ठीक है, इसकी लिमिट चेक करते हैं, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 प्लस 1/m लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/m, यहाँ पे m। क्लियर, ये m प्लस 1 था, m वाली मैंने अलग रख ली और ये 1 वाली मैंने अलग रख ली, इनको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करती हूँ, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी हमने अभी किया था
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू ई के इक्वल होती है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी मिल गई कि ये लिमिट मेरी किसके इक्वल आएगी, ये लिमिट ई के इक्वल आ जाएगी। तो इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, ये ई के इक्वल है। अब यहाँ पे मैं लिमिट पुट करती हूँ 1 + 1/∞। 1/∞ ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरी लिमिट कितनी आ गई 1। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये आ गई 1। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया ई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसकी मुझे लिमिट पता चल गई है, क्या आई है, ई आई है। अब मैं इसके लिए चेक करती हूँ, अगर इसके लिए भी मुझे ई मिल जाती है तो हमारे स्क्वीज़ प्रिंसिपल ये बताएगा कि इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। चलिए हम उसकी चेक करते हैं। 1 + 1/m+1 लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/m+1 रेज़्ड टू पावर m। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास था 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे मेरे पास m+1 है, इसको m+1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा और -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कर लेती हूँ, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/m+1 रेज़्ड टू पावर m+1। जो दूसरी हमने -1 वाली है उसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, m+1 रेज़्ड टू पावर -1। क्लियर, मैंने इसको +1 -1 भी कर लिया और उसके बाद इनको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ये चीज़ तो मैं कर ही चुकी हूँ, 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू ई के इक्वल होती है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये m+1 और ये ऊपर भी m+1 हो गए, ये मेरे पास आ गई लिमिट ई के इक्वल। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ 1m+1 यानी कि इन्फिनिटी +1 यानी कि इन्फिनिटी मीन्स 1 + 1/∞ रेज़्ड टू पावर -1। 1/∞ 0, तो 1 रेज़्ड टू पावर -1 दैट विल बी 1। तो यहाँ पे ये लिमिट भी मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये आ गया मेरे पास ई। ठीक है, तो बाय स्क्वीज़ प्रिंसिपल लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू ई। यहाँ पे देखिए ये वाली लिमिट मेरे पास ई के इक्वल आ चुकी है, ये वाली लिमिट हमारे पास ई के इक्वल आ चुकी है। तो स्क्वीज़ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि ये वाली लिमिट भी किसके इक्वल होगी, ई के इक्वल होगी। स्क्वीज़ प्रिंसिपल एग्जैक्टली होता क्या है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको पूरा थ्योरम उसका करवा चुकी हूँ। f(x) अगर लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू l के इक्वल होती है, लिमिट x टेंस टू a h(x) अगर l के इक्वल होती है, तो अगर f(x) इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन hx अगर होता है, तो gx की लिमिट भी किसके इक्वल होती है, l के इक्वल होती है। ये हम ऑलरेडी स्क्वीज़ प्रिंसिपल में कर चुके हैं। अगर आपने वो थ्योरम नहीं देखी है तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको सेंड कर देती हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।